इस महिला हेटर ने सभी बुराई की, सभी हदें पार करके आपके बच्चों पर काली क्रिया का वार किया है। दैट इज, आपके बच्चों पर काली क्रिया का वार किया गया है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। हैवी ब्लैक मैजिक और चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है। राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड इट बैक टू द सेंटर इमीडिएटली। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से डिटैच्ड हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए क्या कुछ एनर्जीज है, और साथ ही साथ आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि जो आपकी महिला हीटर है, जो आपके दुश्मन है, ठीक है, वो आखिर आपसे दुश्मनी क्यों रखते हैं, क्यों जलन है, और क्या कुछ चीज़ें हैं, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, द जजमेंट रिवर्स की एनर्जीज है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द जजमेंट रिवर्स की एनर्जीज। तो ये चीज़ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आपकी महिला हीटर है उसे जेलसी असल मायने में सिर्फ आपसे नहीं है, उसे उस हर इंसान से जेलसी है जो सही रास्ते पर है, जो भगवान जी का मानता है, जो धर्म से चल रहा है, जिस पर उस प्रभु की कृपा है, ठीक है, उस सभी पर्टिकुलर उस सब इंसान से आपकी महिला हीटर को जेलेसी है। मतलब जो इंसान अच्छा कर रहा है, मतलब एक सूर्पनखा वाली एनर्जीज है कि जो धर्म पर चल रहा है, जो सही इंसान है, उस इंसान से जेलेसी है। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। द जजमेंट रिवर्स की एनर्जीज है। दिस इज़ द कार्ड्स आर क्लियरली टेलिंग। अभी करेंटली अगर सिचुएशन की बात की जाए, फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके हेटर्स की यहाँ पर चल रही है, ठीक है। आपके फाइनेंस, मतलब आप अपने जो जॉब पर आप जा रहे हैं, जो आपका अपना करियर है, जो आपका अपना बिजनेस है, जो आपकी अपनी पर्सनालिटी है, ठीक है, जो आपका अपना फाइनेंशियल है, मतलब आप हमेशा इमोशनली, मेंटली आपको कंट्रोल पे करने की कोशिश है, और आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन, आप अपने आप पर निर्भर है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आपकी इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ है। आपके जीवन में एक कुछ कर दिखाने की एनर्जीज़ है, चाहे वो घर संभालना हो, चाहे वो परिवार संभालना हो, चाहे वो किसी ना किसी प्रकार से मतलब ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है, घर संभालने की बात हो, परिवार संभालने की बात हो, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन, करियर वाइज हो। मतलब आपका ये नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज़ को ध्यान देंगे। यू आर अ मल्टीटास्कर एंड आप हर एक एस्पेक्ट में अपने जीवन पे उस पर कार्य करना और द नंबर वन पर आना, ये आपकी एनर्जीज है। मतलब आप मेहनत करने से कभी कतराते नहीं हैं। यू डू योर बेस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर करियर, फॉर योर हेल्थ। तो ये जो आपके अंदर पोटेंशियल है, ये आपकी महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा खटकता है, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जेलसी रखते कि कैसे आप इतनी सारी चीज़ें संभाल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उस परम पिता परमात्मा से आपका कनेक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग है। आप पूजा पाठ से ज़्यादा आप धर्म पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप, है ना, सुबह शाम 6 अगरबत्ती दिखा दे, बट हाँ, धर्म से चलना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है, और जो भी मतलब यू हैव अ वेरी काइंड एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं आपके काम भी बनते हैं, उस प्रभु का, उस परमपिता परमात्मा का साथ भी और सानिध्य भी आप हर पल महसूस करते हैं। तो ये यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहा है। इसी वजह से, ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड यू डू नॉट हैव एनी फियर, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं रहता, आपके चेहरे पर झलकता है, आपकी पर्सनालिटी में झलकता है। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू कन्फ्रंट एनी सिचुएशन, और उस चीज़ का सामना करके उस पर जीत भी हासिल करना, ये कुछ आपकी एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। द पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, इमोशनली वाइज, मेंटली वाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है जो भी प्रॉब्लम्स हो। यहाँ पे द लवर्स रिवर्स और द जस्टिस की एनर्जीज आई है। कहीं ना कहीं आपके
प्यार पर को भी छीनने की कोशिश की गई है, आपके रिश्ते में भी डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश की गई, आपका रिश्ता भी ख़राब करने की कोशिश की गई। तो ये कुछ चीज़ें आपने देखी है, आपने हेटर्स के द्वारा ही, ठीक है, आपने बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी देखा, ये सेपरेशन, इस तरीके की भारी चीज़ें आपने फेस की है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग। असल मायने में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी सक्सेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, ठीक है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी सक्सेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। आपको कभी भी किसी का भी मतलब ये नहीं है कि, है ना, एक खौफ रहता है, मतलब आपको कभी भी हमेशा ये रहा है कि आपको अपने आप से मतलब रहा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी हेल्थ, और ये चीज़ आपकी एक थॉट प्रोसेस है। आपको कभी किसी से कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास क्या करियर है, इन चीज़ों पर आप ना नहीं ध्यान देते हैं। एंड बट आपके हेटर्स की एनर्जीज है कि उनको हमेशा उनके माइंड में रहता है कि आप कैसे इजीली अचीव कर लेते हैं, आपके जीवन में इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो जाता है, आपको कैसे द करेक्ट, द राइट पार्टनर, द लविंग पार्टनर मिल जाता है, कैसे आपका करियर फील्ड हर एक चीज़ द बेस्ट होता है, कैसे यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है, कैसे हर एक चीज़ आपके फेवर में, कैसे सब कोई आपकी बढ़ियाइयाँ कर रहे, कैसे सब आप ही की तारीफ कर रहे। तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें हैं। एंड उसका आप पर हैवी स्पेल भी करवाना, आप अपने आप को खो दें, आप तैयार ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आपके महिला शत्रु की एनर्जीज है कि आप कभी भी तैयार नहीं हो, ठीक है। आप खुश ना रहें, आपके चेहरे पे मुस्कान ना आए। एंड ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप फाइनेंशियली तौर पे कभी भी आप इंडिपेंडेंट ना हो, तो ये कुछ चीज़ों पे बहुत बार बाधा लाने की भी कोशिश की गई। ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, आपकी काइंडनेस को क्रुएलिटी दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है। सो यू हैव फेस्ड अ लॉट, बहुत जेलेसी और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके है, मतलब आपने देखा है। और कई बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, कई बार आपको, है ना, आपकी गलतियाँ, आपके मतलब आपको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाकर आपको डाउन फील कराने की कोशिश की गई। बट हर हाल में यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ, और आपका स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड द जस्टिस की एनर्जी से, कहते हैं ना, जो यूनिवर्स में हम देते हैं वही चीज़ हमें कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलता है। सो द जस्टिस की एनर्जीज कहीं ना कहीं फिर से ये कार्ड्स क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो जो लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो सब वही सब चीज़ें को फेस कर रहे हैं। एवरीथिंग दे आर फेसिंग, हर एक, मतलब जिस प्रकार से आपकी कहीं ना कहीं आप देखिएगा 2027 में, ठीक है, 2 नंबर की एनर्जीज है, 2027 में आप देखिएगा हर एक चीज़, क्योंकि आपने फाइनेंशियली तौर पे भी, मेंटली तौर पे भी, करियर वाइज भी, परमपिता परमात्मा का सानिध्य है, हर तरफ से आपने अपना 100% एफर्ट्स किया। बट कहीं ना कहीं आपको दिल में, एक मन में लगता भी है कि वो चीज़ें नहीं मिली। 2027 की एनर्जीज है कि देखिएगा आप 2027 में 4 महीने बाद ही आप देखिएगा द जस्टिस की एनर्जीज है, मतलब अभी आप ही आपकी करंट एनर्जीज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। बट 110% यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, 9709304919, 9709304919, राइट। एंड द जस्टिस की एनर्जी से बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं ना कि हर एक चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं ना, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इमोशनली वाइज, हर एक चीज़ को आप अचीव करेंगे। यू विल सी, मतलब आप स्टार्टिंग के ही, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नवंबर दिसंबर से ही आप देखेंगे दैट एवरीथिंग विच यू डिज़र्व, विच यू हैव वर्कड फॉर, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स। तो ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। कोई कोर्ट कचहरी को लेकर, किसी ना किसी प्रकार से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे इश्यूज आपने अपने जीवन में देखे हैं, एंड यू हैव फेस्ड अ लॉट, एंड नाउ यू विल रिसीव ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट हो, हर एक लीगल चीज़ें हों, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। तो ये वहाँ पर कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहा है।
आप कभी भी ना ये मत उम्मीद रखिएगा कि आपके हेटर्स कभी बदल जाएंगे। आप चाहे जितना भी गिव कर दें, मतलब आप जितना भी दान कर दें, जितना भी आप अंदर अपने जेनोसिटी रख दें, आप ये मत सोचिएगा कि आपके हेटर्स में परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि कर्मा वो फेस करेंगे, सब कुछ उनके साथ भारीपन होगा, हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, और आपके साथ न्याय हो रहा है। बट ये आप कभी मत सोचिएगा, या ये आप कभी भी मतलब किसी भी चीज़ में आपको ये चीज़ एक गाइडेंस है कि वन साइडेड मत रखिएगा। यू फर्स्ट सी, ऑब्जर्व एंड देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। तो ये यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक है भी। तो इम्बैलेंस बनाकर नहीं रखना है। फर्स्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पहले आप अपने आप को ध्यान दीजिए, उसके बाद ही यू, मतलब चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ की बात हो, मतलब फर्स्ट यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर नीड्स, और उसके बाद ही आप, कहते हैं ना, जो धनराशि बचती है उसके बाद ही फिर आप किसी को दान पुण्य में आप खर्च करिए या लगाइए, चैरिटी करिए। क्योंकि ये कार्ड्स, आई डोंट नो ये किस व्यूअर की एनर्जीज है, अपना ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है। ओके, फर्स्ट fulfill your needs, your family needs, and then only do the charity। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपके कोई आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज्ड वंस की, ये उनके लिए ये एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं परिवार के किसी एक सदस्य की तो एनर्जीज़ हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं, बट सामने वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सामने वाले को पेडेस्टल पर चढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ को नहीं करना है। ये यहाँ पर कार्ड क्लियरली बता रही, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड everything will fall into your place, in your favor। So yes, this is very much important। थैंक यू सो मच साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। ओके, कुछ देर, थोड़ी देर शांत रहकर बैठिए, ठीक है। एंड यू, मतलब नेचर में या फिर पार्क में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नेचर के आसपास, लेक हो गया आपके घर के आसपास, कोई बीच एरिया हो गया, कहीं पर भी, ठीक है, आपके घर के आसपास, नदी किनारे, समंदर किनारे, मतलब यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि माउंटेन्स के आसपास थोड़ा देर आप नेचर में बैठिए, एक वॉक पर जाइए, सोलो वॉक पर, नाइट वॉक पर, अर्ली मॉर्निंग वॉक पर। तो ये आप करिए एंड यू विल सी, मतलब वो शांत की के मोमेंट में आप सुकून और खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप देखेंगे। सो ये अभी आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है। ये कार्ड्स क्लियरली ये बता रहे, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आपके अंदर अगर कोई, मतलब लुक एट दिस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जो आपको कहीं ना कहीं कोई एक डिसीजन लेने में एक घबराहट सी हो रही है, थोड़ा सा मन बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप खुद को बहुत अकेला और भारीपन महसूस कर रहे हैं, जस्ट टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर एक बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो पावर है, और जो भी चैलेंजेस या जो भी परेशानियां आपके सामने में, उस चीज़ को फेस करके, उससे निकल कर, उसको जीत कर, ये आपके अंदर वो पावर है। सो जस्ट टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव दैट पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जीज ऑफ अ बियर। आप चाहे तो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर स्पिरिट एनिमल बियर, ठीक है, इसकी ये इमेज लगा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, जहाँ सन राइजिंग हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड बियर शांत है। तो ऐसी इमेज आप लगाकर आप स्पिरिट गाइड एनिमल से, ठीक है, एनिमल स्पिरिट गाइड से आप कनेक्ट होकर आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावरफुल एनर्जीज़ को महसूस करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाकी आप अपनी हीलिंग ले सकते हैं, और अभी पर्सनलाइज्ड रीडिंग और हीलिंग की सेशंस आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री माँ दुर्गा। एम्ब्रेस ट्रांजिशन एंड न्यू बिगनिंग्स। ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत के लिए, नए परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। लेट गो ऑफ वरीज। कोई भी
कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। तो मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां, उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। तभी आप वो एक पीसफुलनेस, वो असीम शांति को महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज़ मन बहुत बेचैन रहेगा और बहुत परेशान रहेगा, जो चीज़ आपको बहुत आपके लिए हर्टफुल रहेगा। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। Let's see what is the message for you all. आप नाम जाप को इम्पोर्टेंस दीजिए। 1 माला, 3 माला, 11 माला, जो भी आपके समय के अनुसार आप ज़रूर भगवान जी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, आप जब नाम जाप करेंगे तो आपको एक असीम शांति और एक कनेक्शन महसूस होगा, एंड यू विल बी स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड विथ योरसेल्फ। तो ये चीज़ फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में चल रही है, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस को लेकर, मेंटल पीस को लेकर, तो आप सिद्ध सात्विक शक्ति से परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आप हीलिंग ले सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। जय श्री माँ दुर्गा। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते। आपकी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। बी ऑलवेज हैप्पी टू दोज पीपल हु डू नॉट लाइक यू, हु हैव अ जेलिसी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपकी मुस्कुराहट ही आपकी कामयाबी ही, सबसे बड़ी बात, आपकी मुस्कुराहट ही आपकी कामयाबी है। द फर्स्ट सक्सेस ऑफ योर्स इज़ दैट योर हैप्पीनेस, योर पीसफुलनेस। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके खिलाफ वही लोग बातें करते हैं खानदान जिनके नेक नहीं होते। डेफिनेटली द जजमेंट रिवर्स की एनर्जीज भी आई, और ये मैसेज भी एकदम क्लियरली ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वही लोग आपके बारे में बात करते हैं जिनके कल्चर, जिनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिनको भगवान जी पर, जिनको धार्मिकता पर, सही चीज़ पर विश्वास नहीं होता है। वही लोग आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, वही लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं कि इस कलयुग के ज़माने में आप इतना बिना संत का पोशाक धारण किए आप कैसे ये पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही तो उन्हें सबसे ज़्यादा वो लगता है कि आपने तो संत का पोशाक भी नहीं धारण किया, सेंट एंड भी आप नहीं बने हैं, बट स्टिल वो शांति, वो पीसफुलनेस आपकी एनर्जी से झलकता है, राइट। आपके फेस पे वो ग्लो, आपकी शांति, आपकी खुशी, आपकी पीसफुलनेस, द डिवाइन कनेक्शन विच यू हैव विथ द गॉड, वो चीज़ झलकती है। और वो चीज़ है ना, कोई आप मॉन्क नहीं है, कोई आप सेंट नहीं है, बट स्टिल कोई प्रीचर नहीं है आप, बट स्टिल वो पीसफुलनेस कैसे इस कलयुग के ज़माने में। तो वो ही चीज़ आपके खिलाफ वही लोग बातें करते हैं खानदान जिनके नेक नहीं है। अंदर से शर्मिंदा है पर बोल नहीं पाएंगे। कुछ लोग अंदर से शर्मिंदा है पर बोल नहीं पाएंगे। इस महिला हेटर ने सभी बुराई की, सभी हदें पार करके आपके बच्चों पर काली क्रिया का वार किया है। दैट इज, आपके बच्चों पर काली क्रिया का वार किया गया। ओके, लुक एट दिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। हैवी ब्लैक मैजिक और चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है, फाइनेंशियली वाइज एंड हेल्थ वाइज। इफ़ योर चिल्ड्रन आर सफरिंग, द कार्ड्स क्लियरली स्टेट्स। और ये मैसेज, और इस चीज़ को मैं वो को बहुत भारी एनर्जीज आई थी जब 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई, बट है ना, आई थॉट कि वो कैसे भारी चीज़ वो बताए, और जब ये मैसेज आया, सो ऑल दिस थिंग्स 110%, इफ़ यू फील इट, ठीक है। क्योंकि जब कोई बात आती, कोई मैसेज आता, तो हर व्यूअर नहीं उससे कनेक्ट हो सकता है, बट जो व्यूअर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव रीडिंग है, और वो बात, वो मैसेज, वो आपके इंट्यूशन तक आपको वो पहुंचाना है। और ये यहाँ पर चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही। द 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, और इस महिला हेटर ने सभी बुराई की, सभी हद पार कर दी और आपके बच्चों पर काली क्रिया का वार किया। अब है, काली क्रिया का वार है,
110%। अगर आपके बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पर, यानी बात अगर अब वो आपसे ठीक से नहीं कर रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा उखड़े उखड़े हो गए हैं, हेल्थ वाइज और फाइनेंशियल वाइज, ठीक है, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, और अगर उनकी कम्युनिकेशन यानी बात नहीं ठीक से कर पा रहे, वो अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं, वो चिड़े चिड़े है, गुस्से गुस्से में है, बात भी ठीक से नहीं करे, तो ये 3-4 चीज़ें नज़र यहाँ पर क्लियरली आ रही है। एंड हेल्थ रिलेटेड उन्हें कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, स्पेशली स्टमक एंड एब्डोमिनल रिलेटेड, स्टमक या फिर एब्डोमिनल रिलेटेड, लोअर एब्डोमिनल। इसका परमानेंट सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और इस प्रॉब्लम का यानी ये जो काली क्रिया है उसका आप परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। अगर दुश्मन आपको मुस्कुरा कर देख रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी किसी अपने ने गद्दारी की है। आपके दुश्मन अगर आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो कोई आपका अपना है जिसने गद्दारी की है। आपके बच्चे, आपके परिवार सब खुशहाल रहेंगे। आप अपनी कंप्लीट फैमिली की एनर्जी प्रोटेक्शन, क्लोज सर्कल से ही नेगेटिव इंटेंट आया है। आपको क्लोज सर्कल कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके हेटर्स का भी फ्रेंड है, बिवेयर ऑफ इट, ठीक है, उस चीज़ से सावधान रहिए। और दुश्मन अगर आपका मुस्कुरा कर देख रहा है तो वो आपका अपना ही है। आपका क्लोज सर्कल से ही कोई नेगेटिव इंटेंट, कोई नेगेटिव क्रिया हुई है, और ये चीज़ आपने देखा भी है, महसूस भी आप कर रहे हैं। चीज़ें ज़्यादा नकारात्मक ना हो जाए, इसीलिए खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू फील इट बट यू नीड टू टेक द एक्शन, क्योंकि कहते हैं ना, हमें हमेशा एक चीज़ सिखाया गया, कभी हमें ये नहीं बोला गया कि 1000 कदम भगवान जी आगे बढ़ाएंगे, तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि 1 कदम तुम आगे बढ़ाओ, भगवान जी, यूनिवर्स 1000 कदम तुम्हारे साथ है। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप हमें ही लेना होता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्लोज सर्कल से ही नेगेटिव इंटेंट आया है, कोई बहुत क्लोज सर्कल, फेक कंसर्न दिखाकर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है कोई। कंटिन्यू 1 2 3 4 मैसेजेस, द कार्ड्स, यहाँ पर हिडन हिटर्स की एनर्जीज है। कोई फेक कंसर्न दिखाकर आपसे आपका इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। प्लीज़ डू नॉट शेयर। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हर किसी को सब बातें आप नहीं बता सकते हैं। देर से सही पर रियलाइजेशन होगी। कुछ लोगों को देर से ही सही पर रियलाइजेशन 110% होगी। जलने वाले जलने रहेंगे आप आग की तरह, और आप खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। लेट द पीपल बी जेलस, यू नीड टू शाइन, यू नीड टू शाइन। वाहन खरीदने का योग बन रहा है, इस नक्षत्र में ज़रूर खरीदिएगा। रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, पूर्णवसु, पुष्प, पूर्व फाल्गुनी और रेवती, इन नक्षत्रों में वाहन खरीदने का योग बन रहा है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। जय श्री आपके हेटर्स कहते हैं कि वो आपको देखना भी नहीं चाहते, पर वे हर वक्त आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। जो आपके हेटर्स अगर ऐसा कहते हैं ना कि वो आपको देखना भी नहीं चाहते, 24/7 उनकी पल एक सेकंड आप पर नज़र है। जितनी भी मेहनत की होगी आपने, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। जय श्री माँ दुर्गा। सो यस, एक मैसेजेस मैं और निकालूंगी। आपके हेटर्स आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं क्योंकि वे कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वो पीठ पीछे बुराई करते हैं आपके हेटर्स, एंड यू फील इट। हिम्मत नहीं हारी है आपने, इस बात की दात देनी पड़ेगी। चाहे सिचुएशन चीज़ें जैसी भी हुई, हिम्मत आपने नहीं हारी है, एंड इस बात की सच में दात देनी पड़ेगी। सो यस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेट, मैं साईं बाबा जी की तरफ से एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी हम सभी साईं प्यारे साईं भक्तों के लिए। श्री साईनाथ नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है हम सब प्यारे भक्तों के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वाह,
ओम साई राम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाबा बस चुपचाप सब देखते रहेंगे? जब तुम्हें दुख होता है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मुझे फिर फैसला अपने हाथ में लेना ही होता है। जय श्री साईनाथाय नमः। बाबा जी का साथ हर पल हर सेकंड हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। कहते ना, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड अपना ख्याल रखिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।